जनता इस बार पूर्णतः कांग्रेस के पक्ष में। हाँ, बनना चाहिए, और जो भी बताए प्रियंका गांधी वो सत्य बताए। कांग्रेस आएगी सर। है लेटेस्ट है, बाकी आप उन्हीं के पक्ष में है वो, तो मैं तो चाहूँगा कि राहुल गांधी आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर महाकौशल में सियासी जोर आजमाइश की है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का महाकौशल का ये दौरा बेहद मायने रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में एक आम सभा की थी और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश की थी। प्रियंका गांधी ने मंडला के आदिवासी बहुल रामनगर में एक और बड़ी आम सभा की और हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग इसमें शामिल थे। लेकिन क्या प्रियंका गांधी महाकौशल से अपने पक्ष का जनादेश निकाल पाएंगी? जो जनता उनको सुनने आई थी, या हम रामनगर की आदिवासी जनजाति की बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, वो क्या सोचते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर, आइए जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मैं रामनगर में मौजूद हूँ, तो चलिए जनता से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी को आपने सुना, क्या आपने मन बनाया उनके कहने की शैली की बात की जाए या जो मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए, क्या आपको लगा कि आपका मुद्दा, जनता का मुद्दा उनके मुंह से निकला? जी, आज तक हमने देखा कांग्रेस सरकार इस वर्ष आएगी, और दूसरी बात ये है कि बीजेपी की सरकार इस वर्ष चले जाएगी। क्यों चली जाएगी? अभी तक की योजना को सुचारू रूप से नहीं चलाया। कौन सी योजना बंद कर दी? देखिए, योजना नहीं बता पा रहे हैं, तो क्या आप प्रभावित, कांग्रेस के नेताओं से प्रभावित होकर बोल रहे हैं क्या? जी नहीं, अभी तक तो कुछ आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस अच्छा करेगी? नहीं। जी सर, अच्छा करेगी, जनता अच्छा करेगी। तो जनता जो है कांग्रेस का साथ देगी, लेकिन जनता से ही पूछें। आप बताइए, राहुल गांधी की प्रियंका गांधी, कांग्रेस का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित? राहुल गांधी। और प्रियंका गांधी? है लेटेस्ट है, बाकी आप उन्हीं के पक्ष में है वो, तो मैं तो चाहूँगा कि राहुल गांधी आए, क्योंकि अच्छा मुद्दा को रखा है उनने। देश की मुद्दा है वो, गरीबों की मुद्दा है, क्योंकि महंगाई आज चरम सीमा पर है। इसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की अच्छी, और जनता की यही राय है कि पूर्ण बहुमत से राहुल गांधी को बैठना चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने भी वोट यहाँ पर मांगा है, तो आपको लगा कि वो लोग कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जैसी दिख रही हैं, तो सिर्फ उन्हें देखने आए थे या सुन के भी कुछ महसूस हुआ आपको? हाँ, सुनकर भी महसूस हुआ और लाजवाब रहा, क्योंकि उनने भी उन्हीं का मुद्दा को लेके चर्चा की है और जनता के बीच में रखी है। तो मुझे लगता है कि बढ़िया तालमेल बन के कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदिवासी साथ देगा एक बार फिर कांग्रेस? पूरा देगी। तो देखिए, कह रहे हैं कि आदिवासी वर्ग एक बार फिर साथ देगा कांग्रेस का। कुछ और लोग हैं, चूंकि अभी अभी आम सभा यहाँ पर हुई है, तो चलिए बात करते हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप बताइए कि इस बार क्या माहौल है चुनाव में? कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी? कांग्रेस आएगी सर। प्रियंका गांधी को अभी अभी सुना आपने? हाँ, वो कह रहे हैं कि पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों को अब 500 रुपए से 1500 रुपए भी दिया जाएगा। ये प्रभावित करेगा आप लोग को? अब कांग्रेस पार्टी जरूर आएगी आपकी बार। हाँ, आप क्या कहोगे? प्रियंका गांधी का भाषण जी अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो आप लोग सब कह रहे हैं कि सरकार जो है कांग्रेस की आएगी, बीजेपी ऐसा कह रही है कि इस बार तो 150 पार तो बीजेपी लेकर आएगी, तो फिर कांग्रेस की सरकार कैसे आएगी? 160 पार। आप बताइए, क्या लगता है आपको? जनता द्वारा आएगी, नहीं उनके कहने से कुछ थोड़ी होगा, जो जनता चुनेगा वही होगा। तो जनता किसको चुनने वाली है? कांग्रेस को। तो आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के? हाँ, कार्यकर्ता है। तो अपने नेता को सुना आपने, क्या आपको लगा कि उनमें वो बात है कि वो अब वो चेहरा बनना चाहिए आगे? हाँ, बनना चाहिए, और जो भी बताए प्रियंका गांधी वो सत्य बताए। आप क्या कहेंगे दादा? ये आम सभा थी प्रियंका गांधी की, क्या लगता है कि कांग्रेस का वो किसे आगे बढ़ाना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को कि राहुल गांधी जी को? अब प्रियंका गांधी जो है पार्टी के आधार पर काम करते हैं, पार्टी जो निर्णय देगा वही मान होगा। और जनता कहाँ जा रही है इस बार? जनता इस बार पूर्णतः कांग्रेस के पक्ष में, खासकर जो है आदिवासी समाज और सभी समाज जो है इस बार जो है कसम खा लिए हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? भाई कांग्रेस के जो
हमारे बड़े दिग्गज नेता हैं, उनने जो है हमारे कांग्रेसियों के लिए बहुत किए, देश के लिए बहुत किए। भाजपा में क्या हुआ सर? बेरोजगारी, किसानों के मरना, गरीबों के मरना, हर चीज़ में तबाही हो रहा है सर। इसलिए जो है हम ठान लिए हैं कि इस बार जो है पूर्णतः कांग्रेस को वोट देंगे, और जो कुछ ऐसे लोग हैं बीजेपी से, वो भी कांग्रेस का समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बार तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहाँ पर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन भी हो गया है। तो चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं और यहाँ जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। दादा, आपसे ही बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताओ कि क्या लगता है इस बार चुनाव में? चुनाव में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? इसलिए बनेगी कि बीजेपी सरकार सिर्फ बताने वाली है और काम करने वाली नहीं है कि नहीं? काम करने वाली नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ की जनता जो है वो ये कहती है कि कहा तो जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो इस बार महाकौशल का आदिवासी किसकी सरकार बनाने वाला है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये मंडला के रामनगर में जुटी वो जनता है जो प्रियंका गांधी को सुनने आई थी। प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी गारंटियां दोहराई हैं और ये कहा है कि जनता को सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कह रही हैं कि आदिवासियों के लिए जितना कांग्रेस की सरकार ने किया उतना भाजपा की सरकारों ने नहीं किया। यहाँ हालांकि मुख्य लोग तौर पर बड़ी संख्या में, हम कहें हज़ारों की तादाद में आम लोग भी आए थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और उनको ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जनता से कनेक्ट कर पा रही हैं। और ये लोग कम से कम रामनगर के यानी बिछिया विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, ये कम से कम ये ऐसा मानते हैं कि एक बार फिर यहाँ से कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, ये उम्मीद कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 मंडला।